Hello बच्चों, today we are going to discuss about chapter 1 real numbers of class 10th. We continue our discussion on real numbers in this chapter. What is prime number? What is prime number? A natural number which have only two factors, one and itself, that is called prime number. मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. A natural number which have only two factors, one and itself, a natural number which have only two factors, one and itself, that is called prime number. एक नेचुरल नंबर जिसके पास ओनली टू फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ, वो स्वयं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. These are example of prime numbers because it satisfy the definition of prime numbers. ये prime numbers के definition को satisfy करता है. जैसे prime number का definition क्या बोलता है? Which have only two factors, one and itself. Then the factors of 2 are 1 and 2. 2 के जो factors होते हैं वो 1 और 2 होते हैं. 3 के जो factors होते हैं वो 1 और 3 होते हैं. 5 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और 5 होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना. देन हम 4 नंबर जो है 4, 6, 8, 10, 9 इनके बारे में क्या बोलेंगे. तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर 4 है उनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, है ना. 6 के जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा. फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो 6 नंबर है वो किन से डिवाइड हो सकता है ना. 1 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है. 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में भी आता है. 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आते हैं. 6 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 6 के टेबल में आते हैं. 9 की बात करें तो 1 उनके फैक्टर होते हैं, 3 उनके फैक्टर होते हैं और 9 उनके फैक्टर होते हैं. तो ये जो है वो प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है? which have only two factors, one and itself. जबकि इसके पास में other than two factors है, one and itself के other than इसके पास 2 है, इनके पास 2 और 3 है, इनके पास में 3 है. तो ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना. तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं. कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? सेम इसी के जैसा होगा. अ नेचुरल नंबर विच हैव अदर देन टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. उसके पास में टू फैक्टर्स के अलावा भी, अदर देन, है ना. तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. अ नेचुरल नंबर विच हैव अदर देन two factors, one and itself, that is called composite number. इसका मतलब ये क्या हुआ कि ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जिनके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर होंगे. तो इसमें हम एग्जांपल्स में देखते हैं. 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc. ये सब चीजें जो है
वो क्या है, कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स है। कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स क्यों है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले देखा है कि 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 4 के फैक्टर 1 होगा क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 होगा और 4 होगा। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या बोलता है, विच हैव अदर देन 2 फैक्टर्स। ये जो 1 एंड इटसेल्फ जो फैक्टर है उनके अलावा भी उनके पास में फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे 6 भी, 8 भी और 9 भी है और 15 भी। 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, 3 हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा और 15 भी इनके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तुम्हारे लिए जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में है। फंडामेंटल, हाँ, इससे पहले एक चीज ये, हमने इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किए हैं, तो मैं कुछ नोट लिखा देता हूं इसमें। नोट ये है यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 नहीं आया है ना, इसमें भी 1 नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या किए हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। प्राइम नंबर क्या बोलता है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उनके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 के फैक्टर सिर्फ 1 होता है ना, तो उनके पास 2 फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब जब ये प्राइम नंबर के फैक्टर डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कंपोजिट नंबर तो अदर देन 2 फैक्टर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 जो है वो प्राइम नंबर के डेफिनेशन और कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्राइम नंबर है उसमें बाकी सब जो है वो ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी जो है वो ऑड नंबर है, जबकि ये 2 बस है वो इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इवन नंबर जो प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यदि हम बोलते हैं तो वो 2 बस होगा, इवन प्राइम नंबर 2 होंगे, है ना। और हम ये देख रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। तो हम सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 इज स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। तो हमने यहां से 2 चीजें ऑब्जर्व किया है कि 2 इज स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर, वो सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर भी है, और 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। चलो अब हम आगे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इससे पहले कंपोजिट नंबर का तो एग्जांपल मैं बता चुका हूं, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every composite number can be expressed as a product of prime। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ये बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सभी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं कि 198 इज कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 198 इज कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है। देन we can express 198 as a product of primes, है ना। तो सबसे
सबसे पहले क्या करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, 198 इस प्रकार से, फिर हम देखते हैं कि ये जो 198 जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट किससे फैक्टराइज हो सकता है ना। तो किससे फैक्टराइज होगा, लाइक 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, वो सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई नंबर जो है वो 2 से यदि फैक्टराइज हो रहा है, 2 से फैक्टराइज हो रहा है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि दैट नंबर should be even number। 2 से फैक्टराइज होने के लिए क्या होना चाहिए, उस नंबर को इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर है ना। 3 से फैक्टराइज होने के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, ये डिजिट का हम यदि सम करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 9 और 1 को ऐड करने पर आता है 10, 10 और 8 को ऐड करने पर आता है 18, और 18 जो रहता है वो 3 के टेबल में रहता है, मतलब 3 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो वैसे चेक करते हैं ना। 5 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, 0 और 5 होना चाहिए, है ना। या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब वो 5 से डिवाइड होता है। 7 के लिए होता है हिट एंड रन मेथड को यूज करते हैं, मतलब हमें करके देखना पड़ेगा, हिट एंड रन, और लिख देता हूं डू, करके देखना होगा, है ना। 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 9 के लिए क्या रहता है, वो वैसे तो जो 9 से डिवाइड होता है वो इधर से 3 से डिवाइड हो जाता है, पर 9 से भी चेक करना रहता है, तो सेम वही प्रोसेस रहता है। सम ऑफ द डिजिट का जो सम होता है इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए, 9 के मल्टीपल्स होंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 9 से, है ना। इसके बाद में है 11 की बात करते हैं। 11 में होता है द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ the alternate digits is equals to 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ये होना चाहिए, है ना। तो 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या कहा है कि ये फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लेता हूँ 1 3 3 1 करके एक नंबर लेता हूँ, तो द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ करके मैंने कहा है, तो पहले मैं सम ऑफ कर देता हूँ अल्टरनेट डिजिट का। तो अल्टरनेट डिजिट ये होगा, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 3 और 1 4 आएगा, फिर 3 और 1 ये 4 आएगा, और उनका डिफरेंस यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए क्या, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होने चाहिए, तब जाके वो 11 से डिवाइड होता है। जैसे ये 1 3 3 1 करके है, जो 0 आ रहा है इसका, है ना, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस निकाले हैं तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये रूल होता है। 13 के लिए हमें करके देखना पड़ता है, डू करके देखना रहता है। तो इस प्रकार से इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैं 2 से फैक्टराइज करता हूं तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 9 दा 18, और ये भी 18 है, 2 9 दा 18 होता है। उसके बाद में देखता हूं कि 9 और 9 9 9 18 होता है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 आया है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा आल्सो 9, 3 से फिर से 3 1 जा 3 1 जा, है ना। उसके बाद में ये जो 11 है वो 11 से चला जाता है, ये 11 से चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore 198 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 3 × 11, ये होता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये है हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इस प्रकार से देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं।
तो इनसे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स करके। तो एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है 140 को हमें क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम से याद होना चाहिए आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पता चला कि मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके, और तुम बता ही नहीं पा रहे हो क्या था करके सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लिखते हैं, ये हो गया अपना 140 करके फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं ये एक इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा और 0 टाइम्स में। फिर से ये इवन नंबर है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 5 और 3 का सम जो होता है वो 8 होता है, जो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो वो 3 से नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 दिख रहा है, तो 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35 हो गया, और 7 टाइम्स में और कर देते हैं तो 7 1 जा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, therefore 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, हाँ × 7 तक का। ये होता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इतना समझ आ गया है, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे।